ये शादी होने के बावजूद, 2 बच्चे होने के बावजूद, तीसरे अटेम्प्ट में एसडीएम साहिबा बन के मेरे साथ बैठी हैं। और शादी हो गई है मेरे 2 बच्चे भी 2 हैं। बच्चे भी हैं। जी। शादी के बाद आपके 2 बच्चे हो गए। ये सब कैसे आप हैंडल कर पाए कि बच्चा, फिर अपना जो शौहर है उनको भी देखना है, फिर पढ़ाई भी करना है, ये सब कैसे मैनेज होता है? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी उसको सब लोगों ने मिलकर डिवाइड कर लिया था ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे कि मैं पढ़ाई को दे पाऊँ। तो ये सिर्फ मेरे अकेले की का परिश्रम नहीं था और अकेले की सफलता भी नहीं है, सबने मिल के काम किया। जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था, सेकंड में पीटी नहीं हुआ और ये तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें सारे स्टेजेस क्वालिफाई हुए हैं और 52वां रैंक। आपने रिजल्ट खुद से देखा, ये कैसे पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया है? जी, रिजल्ट मैंने खुद से नहीं देखा था। मैं कभी भी खुद से चेक नहीं करती हूँ क्योंकि उतना हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं खुद से देखने के लिए। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने रिजल्ट चेक किया था। बहुत ही खुशी का माहौल था। फिर एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, तो मुझे बहुत रोना भी आया क्योंकि वो जो पूरा स्ट्रगल था मेरा पिछले 3-4 साल का, वो रिफ्लेक्ट होने लगा नज़र के सामने, तो थोड़ा रोना भी आया। परिवार वाले लोगों का क्या मतलब? रो रहे थे सब लोग मिलके, कहीं खुशी के आंसू थे? खुशी। और मुझे कुछ बड़े स्तर पे समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के और ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मुझे लगता है कि मेरी ये जो जर्नी रही है वो अपने आप में एक मैसेज है। माइनॉरिटी समाज है, लोग अलाउ नहीं करते हैं, बट मेरे केस में मैंने 10th के बाद ही एडमिशन एएमयू में ले लिया था, तो सीधे पूर्वी चंपारण से निकल के और अलीगढ़ का सफ़र मैंने तय किया। तो पूरे समाज में एक व्यापक स्तर पे जो बदलाव आ रहा है वो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, शनिवार की दोपहर में बिहार लोक आयोग का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद बिहार में बहुत सारे लोग जो है कहीं अधिकारी बन के अपने घर परिवार का नाम तो रोशन किया ही किया, साथ में अपने पूरे मोहल्ले जिले का भी नाम रोशन करने का काम किया। अगर बता दें कि बिहार में 799 ऐसे अधिकारी बने हैं जो कहीं ना कहीं बीपीएससी के थ्रू जो अधिकारी बन अपना परचम लहराने का काम किया है। इसी कड़ी मेरे साथ में एक अभ्यर्थी मौजूद है जिन्होंने एसडीएम का पद यहाँ पे प्राप्त किया है बीपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। इनसे बात करेंगे और पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई किया। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम नगमा तबस्सुम है। नगमा जी, आप एक बहुत बड़े पद पे कहेंगे, खुद को स्टेबल कर पाए हैं, क्या कहेंगे? खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है बहुत जी। इतना बड़ा सफर तय करने में क्या क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी तो आती ही है क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर बहुत डिफ़िकल्ट है और कंपटीशन बहुत हाई होता है। सीमित नंबर ऑफ पद होते हैं जिस पे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो उस हिसाब से काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर मुझे लगता है अगर आपका दृढ़ निश्चय है, विल पावर स्ट्रांग है, तो आप ओवरकम कर लेते हैं सारे चैलेंजेस को। कहते हैं कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलाने के लिए। शायद वैसा ही नगमा जी ने किया कि पूरे शिद्दत के साथ इनका एक ही ड्रीम था, उनको अधिकारी बनना है, और आज जो है इन्होंने एसडीएम का पद हासिल करके काफ़ी खुशी का यहाँ पे माहौल और काफ़ी खुश भी है। अच्छा, इतना बड़ा सफ़र कहीं ना कहीं पूरा करने में किनका ज़्यादा योगदान रहा आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचाने में? पूरे परिवार का योगदान रहा है। एक टीम वर्क था, टीम एफर्ट था, कलेक्टिव वे में सबने मिलके काम किया। जो पढ़ाई का काम था वो तो मेरा था, बट जो बैकग्राउंड में जो स्ट्रगल होता है, डिमोटिवेशन होता है, उस सबको हैंडल करने में फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, इसीलिए कंटिन्यू हो पाया ये। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है एसडीएम वगैरह की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। आप बताइए दर्शकों कि आपने कैसे तैयारी किया, कैसे इतना बड़ा पद जी, अपना मैंने लिया? किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन नहीं लिया था। पूरी तैयारी मेरी सेल्फ स्टडी पे बेस्ड है और यहीं मोतिहारी में रह के, घर पे रह के मैंने तैयारी किया मोतिहारी में रह के है। जी, बिल्कुल, जी। पूरा सेल्फ स्टडी? जी, जी, सेल्फ स्टडी। अच्छा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कहीं उनका भी ड्रीम होगा कि हम बीपीएससी वगैरह क्रैक करें, खासकर लड़की। आपको बता दें कि ये माइनॉरिटी समाज से आती है, खासकर माइनॉरिटी में देखा ये जाता है कि लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो है माइनॉरिटी से आती है और ये बीपीएससी का एग्जाम करके एसडीएम बनी हुई है। वैसे लोग जो अभी भी बेटियों को चाहते हैं कि मेरी बेटी आगे पढ़ाई नहीं करे, आगे नहीं बढ़े, वैसे पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरी ये जो जर्नी रही है वो अपने आप में एक मैसेज है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि माइनॉरिटी समाज है, लोग अलाउ नहीं करते हैं, बट मेरे केस में मैंने 10th के बाद ही एडमिशन एएमयू में ले लिया था, तो सीधे पूर्वी चंपारण से निकल के और अलीगढ़ का सफ़र मैंने तय किया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से समाज में जो एक बदलाव आ रहा है उसके लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मेरी सफलता है, और अब बदलाव और ज़्यादा बड़े लेवल पे आना चाहिए।
तो पूरे समाज में एक व्यापक स्तर पे जो बदलाव आ रहा है वो मुझे लगता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा बताइए मेरे दर्शक को, ये बताइए कि आप अभी क्या करते हैं? सुनने में आया कि अभी शायद शादी वगैरह हो गई है, क्या ये सच्चाई क्या है? जी, जी, बिल्कुल, शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे भी 2 हैं। बच्चे भी हैं। जी, और मैंने अपना जो पढ़ाई है मास्टर्स किया है मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। हुँ। तो वहाँ पे भी मेरे पास एक एस्टैब्लिश्ड फ़ील्ड था जिसमें मैं अपना करियर कंटिन्यू कर सकती बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। बट मैंने स्विच कर दिया क्योंकि ड्यूरिंग माय एमटेक ही मुझे ये समझ आया कि मेरा जो रुचि है, मेरा रुझान है वो सामाजिक सेवा की तरफ ज़्यादा है अच्छा, अच्छा। और मुझे कुछ बड़े स्तर पे समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ हुँ। करना है, तो मैंने इंजीनियरिंग छोड़ के और ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। शादी के बाद आपके 2 बच्चे हो गए। ये सब कैसे आप हैंडल कर पाए कि बच्चा, फिर अपना जो शौहर है उनको भी देखना है, फिर पढ़ाई भी करना है, ये सब कैसे मैनेज हो पाया? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि टीम वर्क है, कलेक्टिव एफर्ट हुँ। था। तो पूरी फैमिली मिलके साथ काम कर रही थी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, उसको सब लोगों ने मिलके डिवाइड कर लिया था ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे कि मैं पढ़ाई को दे पाऊँ। हुँ। तो ये सिर्फ़ मेरे अकेले की का परिश्रम नहीं था और अकेले की सफलता भी नहीं है, सबने मिल के काम किया है। अभी तक आपने कितना बार सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दे चुके हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? जी, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले में मेरा मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ था, सेकंड में पीटी नहीं हुआ और ये तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें सारे स्टेजेस क्वालीफाई हुए हैं और 52वां रैंक आया है। कहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। इन्होंने बताया कि 3 बार तीसरा प्रयास के बाद ये एसडीएम बन पाई है। पहले इनका मेंस नहीं हो पाया था और दूसरा बार प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था पीटी दूसरा। नहीं हो पाया था। जी। कहेंगे पीटी मेंस दोनों में छठी हुई आ रही थी, लेकिन तीसरा बार ऐसा हुआ कि पीटी भी आया, मेंस भी आया, उसके बाद इनका इंटरव्यू भी अच्छा खासा गया। शायद इन्हीं कारणों से एसडीएम बन पाई है। अच्छा, ये बताइए, जब आपका रिजल्ट आया था शनिवार की दोपहर में, फिर आपने रिजल्ट खुद से देखा, ये कैसे पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया है? जी, रिज़ल्ट मैंने खुद से नहीं देखा था। हाँ। मैं कभी भी खुद से चेक नहीं करती जी, हूँ जी। क्योंकि उतना हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं हाँ। खुद से देखने के लिए। हुँ। मेरे हस्बैंड थे, उन्होंने ही रिज़ल्ट चेक किया था। उन्हीं उन्हीं को सबसे पहले पता चला था क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ेथ भी उन्हीं को था जी। कि रिज़ल्ट बहुत पॉज़िटिव होगा। तो उन्होंने ही देखा और उसके बाद उन्होंने सबको बताया घर में। तो बहुत ही खुशी का माहौल था। फिर एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इतनी बड़ी बात हो गई, तो मुझे बहुत रोना भी आया क्योंकि वो जो पूरा स्ट्रगल था मेरा पिछले 3-4 साल का, वो रिफ्लेक्ट होने लगा नज़र के सामने। तो थोड़ा रोना भी आया और ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले 3 दिन से काफ़ी लोग मिलने आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है कि लोगों को उस पे खुशी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने कहा कि आपके हस्बैंड रिजल्ट देखे हुए थे। जी। रिजल्ट देखने के बाद घर वालों को बताया कि पहले आपको बताए हुए थे वो? नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली पहले मुझे ही बताया था उन्होंने। हम सब लोग एक जगह बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि जो चेयरमैन हैं बीपीएससी के अतुल सर, उनका एक ट्वीट आया था कि रिज़ल्ट अपलोड होने वाला है कुछ देर में। तो हम लोग वेट कर रहे थे बैठ के सब लोग कि अब आएगा, अब आएगा। तो उन्होंने ही सबसे पहले देखा और पीडीएफ में नाम सर्च करके उन्होंने ही बताया था हम लोग को। सब लोग साथ बैठ के देखा था कि कहीं और रिजल्ट देखे थे कि साथ में थे नहीं, आप नहीं, लोग? सब लोग घर ही में थे, घर ही में साथ रिजल्ट में देख थे। रहे थे। मैं, मेरा भाई, मेरी अच्छा। अम्मी हाँ। मेरे फादर थे, सब लोग साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने ही सबसे पहले चेक किया और चेक करके अच्छा, सबको जब वो बताया। रिजल्ट देख रहे थे उस टाइम आप कहाँ थे? क्या सोच रहे घर थे? में थे, यहीं थे, मतलब वही यहीं पे रिजल्ट बैठे। देखे थे लाइव या कहीं और बैठे हुए थे क्योंकि पास ही थे? नहीं, नहीं, फ़ोन पे वो हुँ। पीडीएफ जो अपलोड हुआ हुँ, था हुँ। बीपीएससी के वेबसाइट पे, तो सब लोग साथ में बैठे थे और बार-बार रिफ्रेश कर रहे थे अच्छा, पेज कि अब अच्छा। पीडीएफ आने वाला है, आने हाँ, वाला है। तो हाँ। जैसे आया, मैंने खोला और नाम सर्च किया तो सेकंड पेज पे ही था नाम हुँ। मेरा, तो नाम दिख गया, बहुत खुशी हुई। फिर देखा कि सर्विस एलोकेशन क्या है, तो और भी ज़्यादा अच्छा हुँ, लगा हुँ। कि बीएएस मिल गया है। हुँ, तो बस यही मिक्स्ड फीलिंग थी उस टाइम, तो हुँ। अब थोड़ा-थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है कि हुँ। अच्छा इतना बड़ा कुछ हो गया है। उस टाइम परिवार वाले लोगों का क्या मतलब रो रहे थे रो सब लोग रहे थे? मिलके, रो रो रहे रहे थे थे। सब जी, मिलके। जी। कहीं वो खुशी के आँसू थे। खुशी के आँसू थे अब डेफ़िनेटली। नगमा आगे क्या करना चाहती है सिविल सर्विस में जाके? जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया उसके थ्रू जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिलेगी हुँ, हुँ। सरकार की तरफ से उसको कोशिश करेंगे कि बहुत ईमानदारी के साथ उसको फुलफ़िल करें हुँ, और समाज में जो भी योगदान बन हुँ। पड़ता है अपने लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे उसको देंगे। सबसे बड़ी बात है कि शादी होने के बावजूद, 2 बच्चे होने के बावजूद, ये अभ्यर्थी जो है पूरा करेंगे, पूरा जी-जान लगा के तैयारी किया और पढ़ाई किया और तीसरे अटेम्प्ट में एसडीएम साहिबा बन के मेरे साथ बैठी हुई है। शायद इसके बाद मैं इनका इंटरव्यू ना ले पाऊँ, इनसे मिलने के लिए मुझे कहीं न कहीं परमिशन लेना पड़े, ऐसा हो सकता है। हो सके ये हकीकत है कि इनसे मिलने के मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, लाइन में खड़े होना पड़ेगा, तब शायद इनसे मिल पाऊँ। लेकिन आज जो है पूरी चंपारण जो है खुशी मना रहा है, पूरे चंपारण के लोग गर्व की बात है, चंपारण वासी करेंगे गर्व मना रहे हैं क्योंकि ये बेटी, चंपारण की बेटी जो है आज सिविल सर्विस में जाके एसडीएम का पद हासिल किया है। इनको बधाई देने के लिए तमाम लोग जो है इनके घर पे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब लोग आपसे मिलने आ रहे हैं उस टाइम क्या लग रहा है, क्या फील हो रहा है कि लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं स्पेशली?
वही मैंने आपको बताया कि उस टाइम तो ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हुआ था जब रिज़ल्ट आया था, जी। बट अब जब धीरे-धीरे लोग आ रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रियलाइज़ हो रहा है कि एग्ज़ाम के साथ, इस पद के साथ जो प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, तो लोग के मन में जो इस पोस्ट को लेके, इस एग्ज़ाम को लेके बहुत एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा, लोग इतनी सारी उम्मीदें रखते हैं कि जो इंसान ये क्वालीफ़ाई करे एग्ज़ाम, वो सोसाइटी में किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो थोड़ा-सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ हो रहा है, बस यही कहेंगे अभी अच्छा, तो। एसडीएम बनने के लिए कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं? जी, कितने घंटे, ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है कि हुँ, मैं कह दूँ इतने घंटे पढ़िए हो हुँ, जाएगा। बट आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आप हुँ, उसको देखिए कि अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने शुरू किया है हुँ, प्रिपरेशन, तो शायद थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स देने हुँ। होंगे। बट जैसे-जैसे आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आप 6-7 घंटे मुझे लगता है कि इनफ है, सफिशिएंट है, आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, ज़रूरी है कि आप उन घंटों में कितना पढ़ते हैं। डिसिप्लिन बिल्ड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा कि घंटे मैटर नहीं करते, उस घंटे में आप क्या क्या कर रहे पढ़े? हैं ये हाँ, ज़्यादा बिल्कुल, मैटर बिल्कुल। करता है। जी, तो जी। बस वैसे ही प्रोडक्टिव रखिए, हुँ, ब्रेक्स लेते रहिए बीच-बीच में, अपने हुँ, आप को रिजुविनेट करते रहिए, कुछ हुँ। ऐसा करिए जिससे ब्रेन को थोड़ा रिलैक्सेशन हो और फिर पढ़ाई पे वापस आइए।